पीपीके अमोल सर जो कि मेंबर है कहाँ के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। ये जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करते हैं, सोसाइटी के अंदर स्पिरिचुअलिटी को लेकर के अवेयरनेस प्रोवाइड कराती है। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी सर, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और जो सर हैं ये दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। और अब तक जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये 500 से ज़्यादा जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस अब तक कर चुके हैं। तो क्लैप फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। और जो हमारे पीपीके सर हैं ये 20 इयर्स से इस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। तो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस ब्यूटीफुल वर्क एंड आई इनवाइट यू फॉर टू कंटिन्यू दिस प्रोग्राम। ओम नमः शिवाय। आज का जो टॉपिक है स्पिरिचुअल सेमिनार का, भगवद गीता द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट के लिए हम मेडिटेशन करेंगे। रात तक 24 घंटे में हम 15-20 मिनट भी अपने मन को एकाग्र करने के लिए नहीं देते। आज हमारा सारा फोकस फिजिकल ग्रोथ की तरफ है, लेकिन हमारा जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। और उसकी वजह से आज दुनिया में बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर्स, फिलोसोफर्स सुसाइड कर रहे हैं। उनके पास इतना ज्ञान है, आईएएस ऑफिसर्स भी। आत्मज्ञान की कमी है, अध्यात्म की कमी है, आत्मशक्ति की कमी है। राजस्थान में कोटा पता है आपको, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हब है। पिछले 4 सालों में 52 स्टूडेंट्स ने सुसाइड की एज पर न्यूज रिपोर्ट्स। ये क्यों बढ़ता चला जा रहा है? उसका कारण ये है कि हम मॉडर्न साइंस के जो साधन है उसमें फंस गए हमारी बुद्धि। साइंस और साइलेंस में क्या अंतर है? साइंस जो है वो पदार्थ विज्ञान है और साइंस जो है मनुष्य के द्वारा निर्माण किया हुआ है। लेकिन साइलेंस की पावर जो है वो अध्यात्म से आती है, स्पिरिचुअलिटी से आती है। और साइलेंस की पावर जिस आध्यात्मिकता से आती है वो आध्यात्मिक ज्ञान स्वयं परमात्मा ने दिया हुआ है। तो आज ये जो मॉडर्न साइंस के साधन है, इन साधनों का यूज करके हम दुनिया के किसी भी कोने पे संपर्क कर सकते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन। माँ यहाँ बैठी है देहरादून में, बच्चा अमेरिका चला गया तो वीडियो कॉलिंग के जरिए बात कर सकती है। लेकिन वीडियो कॉलिंग का नेटवर्क कभी कभी फेल हो जाता है और कॉल हो नहीं पाता है, और उस समय साइलेंस की पावर काम आ सकती है। अगर माँ
सच्चे दिल से अपने बच्चे को याद करे, तो क्या अमेरिका में उसको टचिंग हो सकती है? क्या पॉसिबल है? हो सकती है। उसको हिचकी आती है, अपने दोस्त को बोलता है जरूर मेरी माँ मुझे याद कर रही होगी। तो कोई साइंस के साधन का आधार लिए बगैर ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन है उससे भी फास्ट आपके मन के संकल्प दौड़ते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है आपने? एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बनते हो। एज यू इमेजिन सो यू क्रिएट। जैसे आप इमेजिन करते हो वैसे ही आप क्रिएट करते हो। तो आपके मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति आज हम भूल गए, क्योंकि साइंस के साधनों में फंस गए। मोबाइल, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया। तो ये जो वाइब्रेशन की पावर है जो हमारे मन के संकल्पों से निकल रही है, माँ ने बच्चे को याद किया, बच्चे के पास माँ की याद पहुंच गई 7 समुंदर पार, हजारों किलोमीटर, क्योंकि माँ की बच्चे के प्रति सच्ची मोहब्बत है, सच्ची प्रीत है। इसकी वजह से उसके संकल्पों में शुद्धि है, प्यूरिटी है। अगर मौसी याद करे, हो सकता है क्या? फिर नहीं हो सकता। घर में माँ खाना बना के खिलाती है और मौसी के घर में जाके 4-5 महीने रहो, पहले 10-15 दिन तो सब कुछ ठीक रहेगा। मतलब कहने का भाव ये है, जहां मन की शुद्धता है, थॉट्स की प्यूरिटी है, वहां कनेक्शन इजी है। तो थॉट्स की प्यूरिटी, मन और बुद्धि की सफाई कैसे करनी है, शरीर की सफाई कैसे करनी है पता है आपको? रोज सवेरे स्नान करते, लक्स का साबुन रगड़ के लगाते शरीर को, मैला निकल जाए इसलिए। लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा की सफाई कैसे करनी है इसकी नॉलेज नहीं है हमको। हमारे प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई है स्वच्छता अभियान। घर में कूड़ा कचरा रोज माँ 2 बार झाड़ू लगाती है, साफ होता है और कहाँ फेंका जाता है? डस्टबिन में। और डस्टबिन घर में रखते हैं क्या? कहाँ डिस्पोज ऑफ करते हैं? दूसरे दिन सवेरे वो गाड़ी आती है स्वच्छता अभियान की, वहां डिस्पोज ऑफ करते हैं। लेकिन मन बुद्धि में जो कचरा रोज जमा हो रहा है उसका क्या, उसकी सफाई का क्या? उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या प्लानिंग है? ये तो थोड़ा सा कचरा जमा होता है घर में, यहाँ तो ढेर सारा कचरा रोज जमा हो रहा है। ये मोबाइल आया, ये सोशल मीडिया आया, इससे बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है या भ्रष्ट बन रही है? भ्रष्ट बन रही है। जोर से जवाब देना, क्या बन रही है? भ्रष्ट बन रही है। छोटे छोटे बच्चों की 5th क्लास 6th क्लास में जो छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल के, उनकी बुद्धि भ्रष्ट बन रही है। और बुद्धि का काम क्या है, कौन बताएगा? बुद्धि की पावर क्या है, उसका फंक्शन क्या है? डिसीजन मेकिंग पावर है, निर्णय करने की शक्ति। और निर्णय करने की शक्ति बुद्धि अगर भ्रष्ट हो जाएगी तो निर्णय करने की शक्ति कमजोर हो जाएगी। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, ये डिसाइड करने की जो इंटेलेक्ट की पावर है वो कमजोर हो जाएगी। और वो हो रही है आज। तो बुद्धि को भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनाना है। जैसे शरीर को हम क्या फीड करते हैं? काजू, बादाम, पिस्ते, अच्छे हेल्दी डाइट दे दिया तो शरीर पावरफुल हो जाता है। वैसे विल पावर बढ़ानी है, आत्मशक्ति बढ़ानी है, मन शक्ति बढ़ानी है, तो उसके लिए बुद्धि को जो फीडिंग देनी है वो फीडिंग किसकी देनी चाहिए? क्या देना चाहिए फीडिंग? आज हम क्या फीडिंग दे रहे हैं? आज हम फीडिंग दे रहे हैं वो कंटिन्यूस रील्स देखते रहते हैं, रात को 12-12, 1-1 बजे तक गंदे गंदे वेब सीरीज जो एडल्ट कंटेंट होता है जिससे बुद्धि नीचे गिर जाती है, ऐसी चीजें देखते हैं। वायलेंस वाली चीजें देखते हैं जिसमें क्राइम है, वायलेंस है, सेक्सुअलिटी है, ये सारा कूड़ा कचरा लेकर सो जाते हैं। आया ना? 90% तो यही हालत है, 10% नहीं होगा। तो
आध्यात्मिकता जो है, पावर ऑफ साइलेंस जो है, वो हमारी बुद्धि को क्या फीडिंग देना है ये बताते हैं। भगवत गीता इज नॉट जस्ट अ रिलीजियस बुक, इट इज द वे टू लिव। एक मैनुअल आता है, यूजर मैनुअल, वैसे ये लाइफ का मैनुअल है। अर्जुन ने भगवान को भगवत गीता में दूसरे अध्याय में पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, ये बड़ा हठी है, बड़ा बलवान है, ये जबरियत मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? यह अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन तो धनुर्धारी था, फिर भी उसका क्वेश्चन ये कैसे हो सकता है कि मेरा मन बड़ा चंचल है, हठी है? तो अर्जुन इज द रिप्रेजेंटेटिव। आज हम सभी नंबर 1 अर्जुन है, और छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक आज किसी का भी मन स्त्रियम नहीं है, सबका मन भटक रहा है। और ये मन रूपी घोड़ा ऐसा भाग रहा है, इसका कंट्रोलर कौन होता है? मन को कंट्रोल कौन कर सकता है? कौन बताएगा? हु इज द कंट्रोलर ऑफ द माइंड? इंद्रियां मन की कंट्रोलर नहीं है, इंद्रियों का कंट्रोलर मन है। अगर इंद्रियां भाग रही है तो मन उसको कंट्रोल में रख सकता है। डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको डायबिटीज है, रसगुल्ला गुलाब जामुन नहीं खाना है, और मेरे सामने में आते ही मैडम बोले सर ये रसगुल्ला ले लीजिए, और मेरी आंख रसगुल्ले की तरफ गई और मेरे मुंह में पानी आ गया, जिह्वा ललचायमान हो गई, और हाथ इंद्रिय है, जिह्वा इंद्रिय है, मुख इंद्रिय है, आंख इंद्रिय है, इंद्रिय चंचल हो गई, और हाथ ने रसगुल्ला उठाया। अगर मन एकाग्र है तो मना कर सकता है, बुद्धि डिसीजन ले सकती है कि मत खा। डायबिटीज का प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, लेकिन बुद्धि की बात, मन की बात, मन खुद ही भाग रहा है रसगुल्ले की तरफ, नहीं मानते, और इंद्रियां गलती कर बैठते हैं। तो इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन है, इंद्रिया पावरफुल है, इंद्रियों का कंट्रोलर मन है। और जो योगी पुरुष होता है, एक होता है योगी और दूसरा होता है भोगी, जो भोग भोगने में लगा रहता है। ये भोग क्या होते हैं किसी को पता है? ये 5 विषय भोग है। पता है किसी को कौन से विषय भोग है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। इन 5 के पीछे पड़े रहते हैं। रूप, अच्छे अच्छे चेहरे देखने में आने चाहिए। रस, गंध, गंध मां स्मेल, स्पर्श, शब्द, और इन 5 चीजों के पीछे इंद्रियां भागती है, इन विषय भोगों के पीछे। अगर मन आपका शक्तिशाली है तो उन इंद्रियों को वश में कर सकता है। जो योगी पुरुष होता है वो मन का गुलाम नहीं होता है, अपनी इंद्रियों का गुलाम नहीं होता है, वो मन को संयमित रखता है, इंद्रियों को संयमित रखता है। और जो भोगी होता है उसकी इंद्रियां ऐसी भागती रहती है, उसका कंट्रोल ही नहीं है उसके ऊपर। जैसे आजकल उत्तराखंड में तो केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, नशा, और अपना मन का संयम खो बैठते, अपनी इंद्रियों का संयम खो बैठते। तो इंद्रियों का कंट्रोलर मन है और मन का कंट्रोलर बुद्धि है। बुद्धि अगर श्रेष्ठ है तो डिसीजन अच्छी लेगी और मन को कंट्रोल करेगी, भाग रहा है चुप है। तो ये भगवत गीता में बोला है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियोभ्य परम मनः मनतस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि पर सस्तुषा। और उस बुद्धि से भी पावरफुल है परमात्मा, जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, इंटेलेक्चुअल ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, सबका बाप, बुद्धिमानों का बुद्धि। तो भगवत गीता में अर्जुन ने जब ये प्रश्न भगवान को पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, बड़ा हठी है, बड़ा बलवान है, ये जबरियत मेरी इंद्रियों को एक्साइट करता है, उत्तेजित करता है, तो भगवान ने उसको 18 अध्याय में, एक दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक भगवान ने उसको शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। आप भगवत गीता पढ़िए, कहीं भी हिंसा का नॉलेज नहीं है, कहीं भी वायलेंस का नॉलेज नहीं है। मन को कंट्रोल करने का अभ्यास सिखाया, आत्मा की शक्ति बढ़ाने का अभ्यास सिखाया, आध्यात्मिकता के बारे में बताया। तो जैसे एक साइंटिफिक, जैसे मेडिकल साइंस है,
मेडिकल साइंस में आप क्या करते हैं, हाइपोथेसिस, कोई हाइपोथेसिस करते, फिर एक्सपेरिमेंट्स करते, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते, एनालिसिस करते, फिर कंक्लूजन पे आते कि ये ऐसा है और उसको मानते हैं। वैसे भगवत गीता में भी साइंटिफिक प्रोग्राम है व्हिच हैज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, और अगर उसको फॉलो किया तो हम अपने सेल्फ को डिस्कवर कर सकते हैं, अपने आप को डिस्कवर कर सकते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी ये सेल्फ डिस्कवर करने की जर्नी है। सेल्फ माना आत्मा, अपने आप को डिस्कवर करने की जर्नी है। वो IIT बाबा का नाम सुना है? बॉम्बे में IIT किया कंप्लीट, और उसके बाद कनाडा में जॉब मिला, अच्छी पैकेज थी, अच्छी पोस्ट थी। कहीं ना कहीं मिस हो रहा है कुछ, और सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में जो आनंद है, जो सुख है, वो अभी जो हम सुख एंजॉय कर रहे हैं उसके बियॉन्ड सुख है। उसको बोलते हैं परमानंद, उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय सुख। आज इंद्रियों के द्वारा हम जो सुख भोगते हैं वो है क्षणभंगुर सुख, मोमेंटरी हैप्पीनेस। थोड़े समय का सुख भोगते हैं, लंबे समय का दुख। लेकिन जो आत्मा का आनंद है, आत्मा का सुख है, वो परमानंद देता है, लंबे समय का शाश्वत सुख देता है। तो आज जो समस्याओं में हम घिरे पड़े हुए हैं, साइंस, मॉडर्न साइंस ने आज हमारी बुद्धि की एकाग्रता खत्म कर दी। ये सुधीर चौधरी, इनको जानते हो, पॉपुलर जर्नलिस्ट है। इन्होंने एक एपिसोड बीच में आज तक चैनल में इन्होंने एक एपिसोड चलाया था। इसमें इन्होंने भारत देश में आज जो नौजवान है, यूथ है, उसकी जो सिचुएशन है उसके बारे में बताया था। सुनिए आप कि जब हमारे देश में लाखों युवा सरकारी नौकरी के लिए इतनी भीड़ में संघर्ष कर रहे हैं, तब इसी देश में इंटरनेट पर नौकरी से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च किया जा रहा है। और हमारा अगला विश्लेषण इसी के बारे में है। ये एक चिंताजनक विश्लेषण है। जिस समय हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आजादी कब मिलेगी, ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग महिला सुरक्षा से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच भारत में गूगल पर पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट हमारे देश में सिर्फ 17.4% रहा है। और कोलकाता की इस रेप और मर्डर की घटना को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 30% रहा है। इसके अलावा दुनिया में अमेरिका और ब्रिटेन के बाद सबसे ज्यादा पॉर्न वीडियोस हमारे देश में देखे जाते हैं। इससे जो मानसिकता है उससे राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है, या हमारे अंदर की दैवी गुण बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या हो रहा है? राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। भगवत गीता में चैप्टर नंबर 16, 16वां अध्याय, पूरा अध्याय राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है और दैवी गुण कौन से है इसके बारे में बताया है। अगर हम हिंदी में भी आप पढ़ लो तो आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या क्या राक्षसी प्रवृत्ति है। तो आज समाज में जो क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं, राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है, उसका मूल कारण है हमारे बुद्धि को हम क्या फीड कर रहे हैं, क्या परोस रहे हैं। सोशल मीडिया में जो परोसा जा रहा है वो फायदा है, नुकसान है, उसकी सोचने की शक्ति, रैशनल थिंकिंग हमारी खत्म हो चुकी है। घर में माँ ने अगर आपको खाना परोसा, नमक ज्यादा है तो आप रिजेक्ट कर देते हो, नहीं खाना है मुझे, थाली फेंक भी देते हो कभी कभी गुस्से से। लेकिन सोशल मीडिया में आज कैसा भी गंदा गंदा कंटेंट परोसा जा रहा है, इसको जानते हैं? जानते हैं इसको? क्या नाम है? नहीं जानते? रणबीर अलाहाबादिया अभी बीच में इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे गंदी गंदी बातें बोली थी, इनके खिलाफ केसेस भी रजिस्टर हो गए। तो आज ये जो कंटेंट
कंटेंट क्रिएटर जो परोस रहे हैं, हम उसको बिना सोचे समझे, और छोटे छोटे बच्चे भी हम बिना सोचे समझे उसको अपने बुद्धि में ले रहे, फायदा नुकसान समझे बगैर, तो मानसिकता नीचे गिरती चली जा रही है। नशा जो है वो ऐसा स्प्रेड हो रहा है युवाओं में, और उससे मानसिकता इतनी नीचे जा रही है। आज उत्तराखंड के अंदर देखेंगे तो इतने सारे नशा मुक्ति केंद्र, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खुले हुए हैं, ढेर सारे, सैकड़ों, और इंजीनियरिंग किए हुए अच्छे अच्छे मेडिकल साइंस में अच्छी पोजीशन लिए हुए स्टूडेंट्स उधर भर्ती हो रहे हैं, क्योंकि इंपल्सिव बिहेवियर ऐसा बढ़ रहा है जिससे बुद्धि का बैलेंस बिगड़ के जो एक्ट है वो एक्ट अनकंट्रोल्ड एक्ट है। तो उसका कारण ये है कि आज समाज में कोई ऐसे लोग हैं, निगेटिव एनर्जीज है, जो निगेटिविटी फैला रहे हैं, और हम अपनी बुद्धि को जो निर्णय कर रहे हैं बुद्धि से, वो गलत निर्णय कर रहे हैं। ये हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी है, यूट्यूब में ये वीडियो आप अवेलेबल। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, सो तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर एक सेकंड सर लेट मी कंप्लीट सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? शक्तिमान सीरियल पता है किसी को? आप लोग तो मैडम मुझे को पता नहीं है, जब हम छोटे थे शक्तिमान सीरियल आती थी। वो शक्तिमान सीरियल में एक विलन था, उसका नाम क्या था? गिलविश। वो चेखोव भी था, गिलविश था, गिलविश। और गिलविश जो है वो बोलता था अंधेरा कायम रहे, मतलब इस दुनिया में निगेटिविटी फैलाने का काम करेंगे और डार्कनेस इस दुनिया में कायम रहे, सबके बुद्धि में गलत चीजें, गंदी चीजें, और सारे समाज में लोग निगेटिविटी में ही मस्त रहते हैं। तो आज 90% समाज में ये चीजें फैलाई जा रही है। कलयुग में 2 दोष है, संग दोष और अन्न दोष, ये 2 दोष है। जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। संग तारे कुसंग बोरे, कुसंग गड्ढे में लेके जाता है। तो हमें बुद्धि से डिसीजन लेना है कि हमें क्या करना है। अच्छाई भी अवेलेबल है, लेकिन 10% है सिर्फ, 90% बुराई, निगेटिविटी है। तो आज हमारे अंदर जो निगेटिव संस्कार जो बढ़ रहे हैं, इसका साइकिल जो है, विशेष साइकिल, इसको कैसे ब्रेक करना है, उसके लिए चाहिए आध्यात्मिकता। और आध्यात्मिकता क्या है? अध्यात्म का अर्थ है 2 शब्दों से बना हुआ है, अधि प्लस आत्मा, मतलब आत्मा के अंदर का ज्ञान, आत्मा के अंदर की नॉलेज, इसको कहते हैं अध्यात्म। एक होता है बाहर की दुनिया की भौतिक नॉलेज, जैसे आज सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जो एजुकेशन दिया जा रहा है वो फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं, सेकुलर एजुकेशन। उसमें आत्मा की, मन को एकाग्र करने की कोई नॉलेज नहीं सिखाई जाती है, अध्यात्म की नॉलेज नहीं दी जाती। 200-300 साल पहले गुरुकुल थे भारत में, और गुरुकुल में जो विद्या दी जाती थी वो चारित्र निर्माण की शिक्षा दी जाती थी, कैरेक्टर फॉर्मेशन। उसमें ब्रेड अर्निंग की एजुकेशन नहीं थी कि बस मैं इस कॉलेज में जाऊंगा जहां कैंपस इंटरव्यू होके मुझे अच्छी जगह, अच्छा पैकेज का जॉब मिलेगा।
वहां कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, गुरुकुलों में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन भारत सोने की चिड़िया थी। देश अच्छे से संस्कार चारित्र्य अवेलेबल था। आज से 60-70 साल पहले भारत में डाइवोर्स होते थे क्या? होते थे? सुना था किसी ने? लेकिन अभी 10 दिन ससुराल में रहती है लड़की और 10 दिन के बाद वापिस चली आती है मैके। डाइवोर्स के केसेस से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट सारे भरे हुए हैं पूरी तरीके से। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है सहन शक्ति कमजोर हो गई, सामना करने की शक्ति कमजोर हो गई। जो चैलेंजेस है, परिस्थितियां है, उसको फेस करना इसकी शक्ति कमजोर हो गई। पावर ऑफ टॉलरेंस कमजोर हो गई। और ये सारी अध्यात्म से आती है, आत्मा का अभ्यास करने से आती है, मन को एकाग्र करने से आती है। तो मन को एकाग्र करने के लिए अर्जुन को चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 18 तक सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक सिखाए गए। सेल्फ रियलाइजेशन, खुद का रियलाइजेशन, मैं कौन हूं, हु एम आई। आज रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ गई, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गई, लेकिन हु एम आई, इस क्वेश्चन का आंसर आज साइंस के पास नहीं है। हमारी असली पहचान हम भूल चुके हैं। गूगल सर्च इंजन में हम सारी दुनिया को ढूंढ सकते हैं, लेकिन अपने आप को ढूंढ नहीं सकते। तो हमारी जो असली आइडेंटिटी है, वो असली आइडेंटिटी हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस, यही अर्जुन को हुआ था। अर्जुन अपनी आइडेंटिटी भूल चुका था, और जब उसको उसकी आइडेंटिटी बताई गई, तब वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। नहीं तो वो बोल रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, बैटल फील्ड से पीछे हट रहा था। ये कर्म युद्ध की भूमि है, हम भी इस कर्म युद्ध की भूमि में खड़े हुए हैं। और इस कर्म युद्ध की भूमि में हमें भी अलग अलग मायावी चीजों का सामना करना पड़ता है, और उसमें हम कभी कभी हार के पीछे हट जाते हैं। टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, सारी समस्याओं से घिरे हुए। रोजमर्रा के जीवन में अगर स्टेबिलिटी चाहिए, मन की एकाग्रता चाहिए, शांति चाहिए, पीस एंड हैप्पीनेस चाहिए, तो उसके लिए आत्मा की नॉलेज जरूरी है, सेल्फ रियलाइजेशन जरूरी है। तो महादेव जी ने हनुमान जी को यह क्वेश्चन पूछा कि कौन हो तुम कौन हो, हु आर यू। हनुमान जी ने क्या जवाब दिया? देखिए, कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। यही हमारी हालत है। आज हम हमारी आइडेंटिटी भूल चुके हैं। जैसे हनुमान जी बोले मैं अज्ञात हूं, तो वैसे आज हम अपनी आइडेंटिटी क्या बताते हैं? अपने नाम के आधार से, अपनी क्वालिफिकेशन के आधार से। मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं नर्स हूं, मैं फलाना हूं। अपनी जाति के आधार से, मैं पटेल हूं, मैं गुजराती हूं, मैं बिहारी हूं, मैं पंजाबी हूं। अपनी धर्म के आधार से मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं। अपने जेंडर के आधार से मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। तो हम अपनी आइडेंटिटी इस तरीके से बताते हैं। ये आइडेंटिटी हमारी कॉर्पोरियल वर्ल्ड, इसको बोलते हैं सेटल वर्ल्ड, दिस इज ब्रह्मलोक, सोल वर्ल्ड। सब धर्मों में इसको मानते हैं। मुस्लिम्स में मानते हैं, क्रिश्चियंस को मानते हैं। मुस्लिम लोग बोलते हैं अर्श, क्रिश्चियंस लोग बोलते हैं सुप्रीम एबोर्ड, और हिंदू लोग बोलते हैं ब्रह्मलोक या परमधाम।
तो परमात्मा वहां का रहने वाला है, वो ऊपर वाला है। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मैंने सब कुछ कर लिया है, जितना करना था, ऊपर वाला चाहेगा तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। ये ऊपर वाला कभी नीचे आता है या नहीं आता है? उसके बच्चे दुखी है, अशांत है, लड़ाई झगड़ा कर रहे, धर्म के नाम पे झगड़े चल रहे, कलर केस चल रहे। ईरान, इजराइल, अमेरिका, इनकी वॉर चल रही है। रशिया यूक्रेन की वॉर 2.5 साल से चल रही है, लाखों लोग मर रहे हैं, एटॉमिक वेपन्स का यूज किया जा रहा है। सारी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे सारी दुनिया खड़ी है, और परमात्मा ऊपर बैठे हुए, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला नीचे कब आता है? भगवत गीता में बोला है, यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो दुर्जनों का विनाश करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार देता हूं। जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं आएगा, आज हम मंदिरों में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में उसकी उपासना कर रहे हैं, उसके जड़ चित्रों की, मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। शिव शंकर भोलेनाथ को योगीराज, योगेश्वर बोला है। हमेशा ध्यानमग्न अवस्था में उनकी मूर्तियां, उनके चित्र दिखाई देते हैं, वो हमको योग का संदेश देते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ सन्यासी थे या गृहस्थी थे? गृहस्थी थे। गृहस्थी होने के बावजूद सबसे बड़ा बैरागी, महादेव, अव्वल नंबर की देवता। हमें यही मैसेज मिलता है कि while following the path of household, हमें ऐसा कर्म करना चाहिए, हमें ऐसा योग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसका मैसेज मिलता है। तो परमात्मा कोई तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में, इस वर्ल्ड साइकिल में एक टाइम ऐसा है कि परमात्मा इस धरती पर अवतार लेते हैं, और वो जो समय है, वो समय है ट्रांसफॉर्मेशन का समय। पापी कलयुग का पावन सतयुग में ट्रांसफॉर्मेशन। जब घर पुराना हो जाता है तो घर का मालिक क्या करता है? पुराना मकान तोड़ देता है, नया मकान बांध के तैयार कर देता है। पहले मरम्मत करने की ट्राई करता है, रिपेयरिंग। तो रिपेयरिंग बहुत लोगों ने की। तुलसीदास आए, कबीरदास आए, संत मीराबाई आई, संत ज्ञानेश्वर तुकाराम आए, गुरु नानक जी आए, जीसस क्राइस्ट आए, प्रॉफेट मोहम्मद आए, आदि शंकराचार्य आए, बहुत सारे संत महात्मा आए, महात्मा बुद्ध आए। लेकिन क्या दुनिया सुधरी? दुनिया में और एक पापाचार बढ़ता चला गया, अनैतिकता बढ़ती चली गई। हजारों सालों से गंगा के पानी में डुबकी लगा रहे, क्या भारतवासियों के पाप धुल गए? या और ही दुनिया पापी बनती चली है, मोरालिटी और ही नीचे चली जा रही है। तो ये जो समय है पापी कलयुग का अंतिम समय, ये 100 इयर्स का जो समय है संगम युग का, उस समय परमात्मा शिव स्वयं इस धरती पर अवतरित होते हैं। वो गुरु बन के, टीचर बन के आते हैं। इसलिए बोला गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। कभी तो वो गुरु बन के आते हैं, तभी इस पापी कलयुग की सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। आज के पॉलिटिशियंस, राजनेता, आज के सेलिब्रिटीज, अभिनेता, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, आज के क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, क्या इस दुनिया का परिवर्तन कर सकते हैं? पापी दुनिया को पावन दुनिया, झूठखंड को सचखंड बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। ये कार्य स्वयं ईश्वर के सिवाय कोई नहीं कर सकता। और वो जब आता है तो वो 3 काम करता है, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन एंड सस्टेनेंस। बनाना, बिगाड़ना, और फिर जो नया बन गया उसकी पालना करना। ब्रह्मा, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। और क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स आप बोलोगे कभी तो किया था यूनिवर्स। मैं बोलता हूं हर पापी कलयुग के अंत में ये साइकिल है, ये साइकिल घूमता रहता है। हर पापी कलयुग के अंत में फिर से ईश्वर आता है, फिर से सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करता है, या स्वधर्म की स्थापना करता है, अधर्म का विनाश हो जाता है। अनेक धर्मों का, अनेक जातियों का, अनेक गलत परंपराओं का, झूठी परंपराओं का विनाश, और सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना, ये कार्य वो स्वयं आगे करता है। अभी का जो समय है वो युग परिवर्तन का समय है, और ईश्वर के इस दुनिया में अवतार लेने का समय है। ये मैंने कह रहा हूं, बड़े बड़े जो भविष्यकार हैं उन्होंने भविष्यवाणियां की है।
आपने किसी ने नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है? नॉस्ट्राडेमस एक फेमस भविष्यकार है, गूगल में आप देख सकते हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की है। नॉस्ट्राडेमस, किरो, किट, एंडरसन, जूलबर्ग, भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, उसके बाद अच्युतानंद स्वामी भविष्यवाणी का। इन्होंने भविष्यवाणी की है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगी होगा, वो आत्मा और परमात्मा की ऐसी नॉलेज देगा और ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा इस भारत के अंदर कि एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करेगा। अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक भाषा, इसका कंप्लीट विनाश हो जाएगा। तो परमात्मा आके टीचर बन के ये राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। ये राजयोग की शिक्षा, ये व्यक्ति इस आसन पे बैठा है, अपने मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र कर रहा है, परमात्मा का स्मरण कर रहा है और वो जिस आसन पे बैठा है बेस्ड ऑन द 4 pillars। देयर आर 4 pillars। द फर्स्ट पिलर इज द ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब प्यूरिटी ऑफ माइंड, प्यूरिटी ऑफ थॉट, प्यूरिटी ऑफ स्पीच एंड प्यूरिटी ऑफ कर्म, एक्शन, स्पीच मतलब वर्ड्स और माइंड के थॉट्स, ये तीनों चीजें, इसमें प्यूरिटी, ये ब्रह्मचर्य है, सेल्फ कंट्रोल। ये फर्स्ट पिलर है अध्यात्म का, स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाने की। सेकंड है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। एज अ फूड सो द माइंड। कितने लोग मानते हैं इस बात को? एज अ फूड सो द माइंड। कोई भी नहीं मानता है, क्योंकि ये नॉलेज हम भूल गए। रेस्टोरेंट में, होटल में, रेडियो पे जो खाना बनाने वाला जो कुक है, वो खाना बनाते वक्त उसके मन में वैश्यागमन के गंदे विचार आ रहे, उसके मन में किसी का मर्डर करने के विचार आ रहे, तो उसके हाथों से, आंखों से वाइब्रेशन निकल रहे, वो अन्न के ऊपर असर कर रहे और वो अन्न ग्रहण करने, कंज्यूम करने वाले के ऊपर भी असर करते हैं, उसके मन के। इसलिए कभी कभी हम देखते हैं हमारा मूड अच्छा रहता है, हम बाहर जाके कोई चीजें खाते हैं और हमारा मूड चेंज हो जाता है, मूड स्विंग हो जाता है, क्योंकि हम जो भोजन कर रहे हैं उस भोजन से भी हमारे मन के ऊपर असर हो रहा है। तो भोजन जो है वो शांत माहौल में परमात्मा की याद में प्रसन्नता से बनाया जाना चाहिए, वो भोजन प्रसाद जैसा है। और तीसरा है डिवाइन क्वालिटीज, डिवाइन वर्च्यूज। ये अपने अंदर धारण करने, राक्षसी प्रवृत्तियों को भगाना है और दैवी गुणों को धारण करना है। दैवी गुण कौन से? बचपन से सुनते आए हैं। अहिंसा, झूठ न बोलना। अहिंसा मतलब हिंसा न करना। किसी को हम गाली देते हैं वो भी हिंसा है, किसी के मन से हम बददुआएं देते हैं वो भी हिंसा है कि तेरा बुरा हो जाए, किसी से ईर्ष्या द्वेष करते हैं, हेट्रेड, वो भी हिंसा है। तो दैवी गुण धारण करने। चौथा है सत्संग। एक सत्य का संग करना है, और सत्य कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज वन। उस एक हाईएस्ट का संग करना है। प्राइम मिनिस्टर जो है भारत के, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर या उसका सिक्योरिटी गार्ड या उनके कोई असिस्टेंट, पीए, उनसे कनेक्शन जोड़ने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो हाईएस्ट से कनेक्शन जोड़ना चाहिए, सत्संग, सत्य का संग करना चाहिए बुद्धि से। तो ये जो साइकिल है ये रिपीट होता रहता है। फिर से ब्रह्मा, विष्णु, शंकर द्वारा स्थापना, पालना और विनाश, ये कार्य इस दुनिया में होता है। तो अभी जो समय चल रहा है ये वर्ल्ड वॉर 3 का समय चल रहा है। आज छोटे से छोटे देश के पास एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक वेपन्स है। आज से 85 इयर्स पहले ये एटॉमिक वेपन्स नहीं थे। रॉबर्ट ओपेनहाइमर 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया। आज थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर चालू हुआ तो सबसे बड़ा खतरा है न्यूक्लियर वॉर। और अगर न्यूक्लियर वॉर होगी, रिमोट कंट्रोल का एक बटन प्रेस करेंगे तो 1 सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो सकती है। इसलिए अमेरिका डर रहा है कि कहीं ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप न कर दे। इसलिए B-2 बॉम्बर से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले B-2 बॉम्बर से उसके जो न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करने का जो ठिकाना था उसको उड़ा दिया। तो आज सारी दुनिया में
थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे ये दुनिया जाके बैठी हुई है। पाकिस्तान जैसी कंट्री, उनके पास खाने के लिए दाल नहीं है, चावल नहीं है, आटा नहीं है, बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, लेकिन उनके पास एटम बॉम्ब है और वो धमकी दे रहे भारत को कि एटम बॉम्ब फोड़ देंगे। तो सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे क्यों खड़ी है? क्योंकि मॉडर्न साइंस का आधार ले लिया और साइलेंस की पावर को भूल गए, आध्यात्मिकता को भूल गए और आध्यात्मिकता सिखा दिए सबका मालिक एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब भाई भाई, तो सबका पिता एक ही है। ये आध्यात्मिकता सिखाती है। आध्यात्मिकता जिहाद करना नहीं सिखाती, हिंसा करना नहीं सिखाती, वायलेंस नहीं सिखाती है। तो अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगी और दूसरा चांसेस जो है भारत के अंदर, सारी दुनिया के अंदर, वो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लेट हो रहा है और अल्ट्रा वायलेट रेज सन के डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, हीट वेव्स आ रहे हैं। तो बड़े बड़े भूकंप होने के चांसेस है, अभी भी हो रहे हैं, ज्वालामुखी फटने के चांसेस है। धरती माता के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। तो धरती माता बदला लेगी या नहीं लेगी? जरूर लेगी। तो नेचुरल कैलेमिटीज, ये भी साइंस ने क्या किया, जंगलों को, बड़े बड़े शहरों को पूरी तरीके से जो पेड़ पौधे सारे तोड़ दिए, कंक्रीट के जंगल तैयार कर दिए, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया। तो नेचुरल कैलेमिटीज, न्यूक्लियर वॉर और तीसरा है हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध, सिविल वॉर। क्योंकि भारत के अंदर आज हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है धर्म के नाम पे। तो ये सारा दुनिया को विनाश की तरफ लेके जा रहा है। पेशेंट वेंटिलेटर पे बिठा के डेथ बेड पे जब होता है, तो वैसे सारी दुनिया अभी अंतिम सांसें गिन रही है। मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए मॉडर्न साइंस का आधार लेके। शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है, तो खुद भी नीचे गिरेगा। तो इसी समय परमात्मा शिव इस धरती पर अवतरित होते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान की गंगा बहाते हैं। शंकर की जटा से गंगा निकली, ये पानी की गंगा की बात नहीं है, ये ज्ञान गंगा है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान और योग, तो हम अपने पाप कर्मों का विनाश कर सकते हैं, अपने 5 विषय विकारों को भस्म कर सकते हैं, आत्मा को पवित्र बना सकते हैं, मन बुद्धि को पवित्र बना सकते हैं। आज बड़े बड़े पीस कॉन्फ्रेंस हो रहे, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस, शांति सम्मेलन, अहिंसा सम्मेलन, लेकिन दुनिया में शांति स्थापन नहीं हो पा रही है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, UNO जैसी संस्थाएं फेल है कंप्लीटली, उनका कुछ नहीं चल रहा है। तो एक परमात्मा ही इस संसार को, पापी कलयुग को पावन सतयुग में परिवर्तित कर सकता है, अध्यात्म का मार्ग दिखा के। तो आप सभी आत्मा का जो ज्ञान है वो धारण कीजिए, अपने जीवन में प्रैक्टिस कीजिए, स्पिरिचुअलिटी को पढ़िए। मोबाइल में, इंटरनेट पे अच्छी चीजें भी अवेलेबल है, उसको भी ढूंढिए, उसको पढ़िए। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय इनकी वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, आप जाइए, सर्च कीजिए और उसमें अलग अलग स्पिरिचुअल कंटेंट्स है, उसको स्टडी कीजिए। धीरे धीरे आपके जो समस्याएं मन भटकने की
माइंड जो फ्लिकर होता है, वेवरिंग होता है, अनस्टेबिलिटी जीवन की, वो समाप्त हो जाएगी। आत्मा के अंदर प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, वैसे आत्मा का डिटॉक्सिफिकेशन भी जरूरी है। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।